हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का वीकली रिवीजन क्लास। आज का एपिसोड है 868 और तारीख है 13 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljidhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पीएम वानी योजना को मंजूरी दी है। वानी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, अनिल सोनी। नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, 10। किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किस राज्य ने थारू आदिवासियों के लिए एक योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस शहर को अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी ग्वालियर और ओरछा। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी पद के लिए किसकी सिफारिश की है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, एस रमन। अक्टूबर के लिए नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में किस राज्य के ममित जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मेजरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस प्रधानमंत्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, IK गुजराल। किस देश ने हाल ही में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाउफिन 14 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, चीन। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पेश किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19 टीका वितरण। किस राज्य में प्रवासी पक्षी उत्सव पहली बार आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अंतरराष्ट्रीय गोल्फ महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, अनिका सोरेनस्टेम। अपनी पुस्तक द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, राजकमल झा। किस चिड़ियाघर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राण उद्योग। उनकैड ने इन्वेस्ट इंडिया को 2020 संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। उनकैड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कौन सा पुरुष एथलीट 2020 विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का सबसे कम उम्र का विजेता बन गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, मोंडो डुप्लांटिस। कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच WEF 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। फिकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में शीर्ष सम्मान किसने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी बजरंग पुनिया और एलाविनेल वलारिवन। 2023 हिंद महासागर द्वीप समूह खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। किस भारतीय एनजीओ को 2020 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, हेल्पेज इंडिया। जेना वॉल्ड्रीज को वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। और किस भारतीय को मालदीव के
ऑनरेरी कौंसल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, बॉबी मोहंती। बात कर लेते हैं इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की। 40 Years विद अब्दुल कलाम, अनटोल्ड स्टोरीज, डॉक्टर ए शिवनाथनु पिल्लई। पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी, महर्षि अरविंद, रमेश पोखरियाल निशंक। मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स, अमित आहूजा। अ चेकर्ड ब्रिलियंस, द मैनी लाइव्स ऑफ वीके कृष्णा मेनन, जयराम रमेश। धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, अमीश त्रिपाठी एंड भावना रॉय। बात कर लेते हैं इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की। वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे दिसंबर 2, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज दिसंबर 3, इंडियन नेवी डे दिसंबर 4, वर्ल्ड सॉइल डे दिसंबर 5 और इसकी थीम थी कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे दिसंबर 5, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे दिसंबर 7 और इसकी थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। सार्क डे दिसंबर 8, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे दिसंबर 9, इंटरनेशनल माउंटेन डे दिसंबर 11 और इसकी थीम थी माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।